स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 15वां, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो उसमें हमने 15.1 कंप्लीट कर ली। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका वर्ग के त्रिज्यखंड एवं वर्गखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड एवं वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं ये चीज क्या होती है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए वर्ग है, क्या है? वर्ग, जिसका केंद्र है यहाँ पे O और ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है R। वर्ग का केंद्र O है और त्रिज्या है R। त्रिज्यखंड क्या होता है? आगे बात, त्रिज्यखंड क्या होता है तो ध्यान से देखना। ये भी वर्ग की त्रिज्या और ये भी वर्ग की त्रिज्या है। आगे बात, तो इन दो त्रिज्याओं यानी कि मान लेते हैं ये A और ये बिंदु B, तो कोण AOB मान लेते हैं क्या है? थीटा। ये वाला कोण क्या है? थीटा। आगे बात, तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है? OA त्रिज्या, OB त्रिज्या और ये चाप AB। ये कौन सा है? ये चाप है AB। चाप AB, चाप AB, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो इनके मध्य घिरा ये क्षेत्र। आदिवासी में इनके मध्य का ये क्षेत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड। आदिवासी में यानी AOB, क्या AOB से घिरा ये क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको क्या कहना है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये बनाऊं मैं, ये भी त्रिज्यखंड हो गया। आर्यन बात में जैसे बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, ये भी क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। आगे बात में यानी कि अगर दो त्रिज्याएं केंद्र से दो त्रिज्याएं OA OB है, इनके मध्य का कोण थीटा है, तो AOB यानी OA त्रिज्या, OB त्रिज्या और चाप AB द्वारा घिरा क्षेत्र, ये मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। आगे बात में, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे तो वो चीज देख लीजिए। तो AOB कोण आपका मान लिया क्या है? थीटा। AOB कोण क्या है? थीटा। यानी ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, आर्यन वास्तव में इस प्रकार। लेकिन थीटा नॉर्मली हम क्या लेंगे? 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से छोटा। आर्यन वास्तव में 180 डिग्री से छोटा लेंगे। बड़ा होगा तो फिर उस तरफ त्रिज्यखंड बन जाएगा। हाँ, इधर वाला भाग ये भी क्या है? त्रिज्यखंड ही है। आर्यन वास्तव में तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका भी है कि छोटे वाले त्रिज्यखंड में से यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो बाकी का ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। आर्यन वास्तव में तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है। ध्यान से देखिए, यदि थीटा 180 डिग्री है, यदि थीटा क्या है? 180 डिग्री, यानी ये वाला कोण क्या होगा? 180 डिग्री। तो ध्यान से देखना क्या होगा? 180 डिग्री कोण कब होगा? ये देखिए, आर्यवास में OAB हो गया ये 180 डिग्री कोण। क्लियर है? 180 डिग्री कोण हो गया। जब कोण 180 डिग्री है तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? ये वाला चाप AB। जब कोण 180 डिग्री है तो चाप AB क्या हो जाएगा? अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे यहां से ये पूरा क्या है? वृत्त की परिधि। आगे बात में जब ये कोण 180 डिग्री है तो ये चाप AB क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि का आधा। यानी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो ये चाप AB यानी ये कितना हो जाएगा? πr। कब? जब कोण क्या है? जब कोण 180 डिग्री है तो चाप क्या हो जाएगा? πr। r स्मॉल त्रिज्या ले, स्मॉल। आगे बात सुन, देखिए 180 डिग्री कोण पे चाप की लंबाई क्या है? πr। तो 1 डिग्री कोण पे चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? πr बटा 180। आगे बात, यानी कि जब कोण
ये ए ओ बी कोण 180 डिग्री है तो चाप ए बी की लंबाई क्या है पाई आर। तो ये वाला कोण 1 डिग्री होगा तो चाप की लंबाई क्या होगी पाई आर बटा 180 डिग्री। इसी प्रकार अतः कोण थीटा है, अतः कोण थीटा है तो चाप की लंबाई क्या होगी 1 डिग्री कोण पे पाई आर बटा 180 डिग्री तो थीटा डिग्री कोण पे इनटू थीटा। आ रही बात समझ में? तो यदि ये वाला कोण थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आगे बात समझ में? अगर मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूं नीचे भी 2 से गुणा कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे बात, अब 2 पाई आर क्या होती है वृत्त की परिधि। आगे की बात समझे? तो वृत्त की परिधि इनटू थीटा बटा 360 डिग्री। आगे बात समझ, देखिए पूरा अगर A से स्टार्ट करूं और घूम के वापस A पर आऊं तो ये पूरा चाप है वो क्या है वृत्त की परिधि। आगे बात समझ, अगर आपको पूछ ले कि चाप AB की लंबाई क्या होगी जब OA और OB के बीच में कोण थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होगी वृत्त की परिधि इनटू थीटा बटा 360 डिग्री या फिर ये वाला सूत्र पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आगे बात समझे? तो अगर दो त्रिज्याएं हैं OA OB उनके मध्य का एंगल, क्योंकि OA और OB तो सेम ही त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है ये भी क्या वृत्त की त्रिज्या है, अगर इनके मध्य का एंगल थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होगी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री या फिर 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ पे 2 पाई आर क्या है वृत्त की परिधि इनटू थीटा बटा 360 डिग्री। आगे और तो सिंपल सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये दो त्रिज्याएं हैं इनके मध्य का कोण 45 डिग्री है तो ये जो चाप है इसकी लंबाई क्या होगी तो सीधा फॉर्मूला वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर इनटू थीटा 45 बटा 360 डिग्री। अगर आर आपको दे दे कि कितना है जैसे 7 तो ये क्या 7 तो चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगा 2 पाई का मान 22 बटा 7 इनटू आर त्रिज्या 7 इनटू 45 बटा 360 डिग्री। आने वाला 7 से 7 कैंसिल हो गया 45 90 कितनी बार हो जाएगा ये 9 45 9 36 8। आगे बात में तो 22 44 बटा 8 इसको हल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा चाप AB की लंबाई क्या। क्लियर है? तो ये तो हो गया चाप की लंबाई। आगे बात अपना क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। किसका निकालना है त्रिज्य खंड का यानी कि AOB ये जो अंदर का क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको निकालना है। आगे बात तो जब कोण थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या होगी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए तो चाप AB की लंबाई यानी कि ये L आप AB यानी चाप को क्या चाप को L से व्यक्त कर सकते हो। आगे बात त्रिज्या को R से चाप को L से और क्षेत्रफल को आप A से व्यक्त करते हैं ना। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान देना अब देखिए वही कि अगर कोण AOB 180 डिग्री है यानी कि थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा तो ये OA त्रिज्या ये OB त्रिज्या तो सीधे देखा ये बन गया 180 डिग्री। आगे बात सुनो अब ध्यान दें आपको पता है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी OA OB और चाप AB से घिरा क्षेत्र इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए OA OB और चाप AB से घिरा क्षेत्रफल कौन सा होगा ये वाला होगा। आगे बात सुनो अब ये वाला क्या है अर्धवर्ग है ये वाला क्या है अर्धवर्ग है। तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा क्योंकि ये पूरा वर्ग है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो OA OB और चाप AB से घिरा ये क्षेत्र क्या हो गया अर्धवर्ग हो गया। तो देखिए जब कोण
180 डिग्री है तो क्षेत्रफल किसका, अब ये क्या होगा, OA OB और चाप AB ये भी क्या है त्रिज्यखंडी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी कि पूरा वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये अर्धवर्ग बन गया, तो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। आ रही बात समझ में? तो देखिए जब 1 डिग्री कोण है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर बताना, पाई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू 180 डिग्री। आगे बात में, अब यदि ये कोण थीटा है, 1 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू 180 डिग्री। तो जब कोण थीटा है तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटा 2 इंटू 180 को मैं क्या लिख दूं 360 इंटू थीटा। आगे बात समझ, तो कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हो गया आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है? अब देखिए, अब L क्या है, चाप AB की लंबाई। आगे बात समझ, तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। तो जब कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई कैसे आया? तो त्रिज्यखंड यहां पे लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आगे बात है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं A से व्यक्त करते हैं, A त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए आप रख के देख सकते हो, ये थीटा, देखिए ये वाला कोण अगर मैं 360 डिग्री कर दूं ये वाला कोण, तो यानी OA ये वाला कोण 360 डिग्री करते, ये OB घूम के देखिए पूरा घूम के यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाला पूरा कोण ऐसे और OB ऐसे घूम गया यहाँ, तो ये वाला पूरा कोण क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो देखिए पूरा यानी कि पूरा घूम के आ गया, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, थीटा का मान 360 डिग्री रखिए, यानी कि थीटा क्या है 2 पाई, 360 डिग्री रखिए, 360 तक 360 कैंसिल हो गया, क्या आ रहा पाई आर स्क्वायर, तो आ रहा नहीं आ रहा वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए थीटा अगर 180 डिग्री है तो ये OB किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। थीटा अगर 180 डिग्री तो ये देखिए OB यहाँ पे आ गया, तो बताइए अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा का मान रखिए 180 डिग्री, तो 180 बटा 360 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे क्या आएगा 2, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2। ये क्या है अर्धवर्ग का क्षेत्रफल है कि नहीं है? आगे बात समझ, तो इस प्रकार से। अब देखिए आपके पास में चाप AB की लंबाई L क्या आई, चाप की लंबाई L क्या है आपके पास में 2 पाई r थीटा बटा 360। आगे बात समझ, अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आगे बात समझ, अब ध्यान देना इसको मैं क्या लिख दूं पाई आर इंटू आर को मैंने 2 बार लिख दिया थीटा बटा 360। आगे बात समझ, अब ध्यान देना मैं ऊपर नीचे क्या करवा देता हूं, यानी कि ऊपर 2 से गुणा करवा देता हूं, नीचे भी 2 से गुणा करवा देता हूं, 2 पाई आर। आगे बात समझ, 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 2 इंटू 360। आगे बात समझ, इसी को मैंने चेंज किया, देखिए पाई आर इंटू थीटा बटा 360 का मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दिया, तो ऊपर भी 2 से गुणा कराया, ये रखो नीचे भी 2 से गुणा कराया, तो सही में वापस 2 से 2 कट जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे देखिए
आर को और नीचे वाला 2 को अलग लिख देता हूँ, 1/2 और इस आर को इधर अलग लिख दिया इनटू ये क्या है 2 पाई आर, ये थीटा बटा 360। देख लीजिए ये चीज सेम है, 2 से 2 वापस कैंसिल हो रहा है, ये चीज और ये चीज सेम है, 2 से 2 वापस कैंसिल हो रहा है, आर को हम गुणा करवा दीजिए आर से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन आप देखिए इसको हमने अलग करके ये वाली चीज क्या आ गई 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी कि ये चाप की लंबाई है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल आप क्या लिख सकते हो 1/2 इनटू आर इनटू एल। आगे बात है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने एक सूत्र ये बन गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 इनटू एल इनटू आर। यहाँ पे एल क्या है चाप AB की लंबाई और आर क्या है त्रिज्या। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखिए हमने क्या कहा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वाले सूत्र से देखना OAB ये क्या है, यानी कि अगर आपको कह दे कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है तो चाप AB की लंबाई l है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वाला सूत्र लगेगा। आगे पास में 1/2 l इनटू r। अगर आपके पास में ये दे कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है, आगे पास में और केंद्र पर त्रिज्या द्वारा, देखिए ये त्रिज्या द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे पास में अब देखिए l क्या चाप, यानी ये वाला AB चाप। अब ध्यान देना अगर ये वाला चाप L मैं पूरा कर लूं वर्ग से, यानी इस OA को घुमा के मैं यहाँ पे लेकर जाऊं तो ये पूरा घूम के क्या आ जाएगा वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल L पूरा घूम के आएगा, तो ये पूरा चाप क्या होगा 2 पाई r। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए 1/2 इनटू 2 पाई r इनटू r, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई r स्क्वायर। आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, क्लियर है। तो वर्ग के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला सूत्र है। आगे बात पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखिए अब हाँ त्रिज्या द्वारा, यानी कि इसको आप कैसे भी लिख लीजिए चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो ये है चाप AB। आगे बात समझे, ये चाप AB है, इस चाप द्वारा ये केंद्र है, इस चाप द्वारा ये केंद्र है, अगर केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है तो नंबर 1 अगर चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है तो नंबर 1 चाप AB की लंबाई L क्या हो जाएगी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। दो से ऊपर नीचे गुना करवा दिया। आगे बात सुन, तो अगर चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है तो चाप AB की लंबाई जिसको हम L से व्यक्त करते हैं वो क्या होगी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। आगे बात सुन, नंबर 2 चाप AB द्वारा अंतरित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
यानी कि ये चाप ए बी है, इसके द्वारा दे दिया ये चाप यहाँ को मिल रहा है केंद्र पर, तो ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं ए से, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण थीटा, तो ए ओ ए बी ये त्रिज्यखंड होता है। आगे बात सुन, त्रिज्यखंड क्या होता है समझ में आ गया आपको, ओ ए बी यानी ये अंदर का पूरा क्षेत्र ये क्या होगा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आगे बात में इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है 1/2 इंटू एल इंटू आर। आगे बात में तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं। चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री या 1/2 एल इंटू आर। एल जब चाप की लंबाई आपको दे दे और त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 एल आर। आगे बात समझ में चलिए क्लियर है। तो आज का टॉपिक ये त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है यानी कि चाप ए बी के संगत त्रिज्यखंड कौन सा होगा ओ ए बी, ये होगा चाप ए बी के संगत त्रिज्यखंड ये हो गया। और एक चीज याद रखना यहाँ पे ये जो कोण हम थीटा लेते हैं ये हमेशा किसमें लेंगे डिग्री में, यानी इन सूत्र में थीटा किसमें लिया जाता है डिग्री में लेते हैं। थीटा हमेशा किसमें लेंगे डिग्री में, 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री। आगे बात समझ तो चलिए तो कोई क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, सिंपल सा कोई उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको दे दिया कि एक वर्ग है जिसमें हमें चाप है, चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर और वर्ग की त्रिज्या ले लिया आपने 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात है। आगे बात समझ तो देखिए हमने क्या कहा था अगर चाप की लंबाई दे दे और त्रिज्या दे दे तो सीधे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है 1/2 एल इंटू आर। आगे बात में 1/2 एल चाप की लंबाई 4 इंटू आर त्रिज्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 इंटू 2 12, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात में अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये तो सीधा डायरेक्ट सूत्र से हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को किस तरीके से चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई एल का सूत्र क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अब चाप की लंबाई आपको एल दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आरी बात में एल दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर बराबर पाई इंटू आर त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर इंटू थीटा बटा 180 डिग्री। तो यहाँ से आप पहले थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे थीटा निकालोगे। थीटा क्या आएगा 4 इंटू 180 बट्टा पाई इंटू 6, 6 3 18, तो 4 3 12 120 बट्टा पाई। तो थीटा कितना आ जाएगा 120 बट्टा पाई। आगे बात समझ तो अब थीटा आ गया और त्रिज्या आर आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी थीटा यहाँ से कितना आ गया 120 बटा पाई। अब आप वर्ग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आरी बात में तो ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा 6 इंटू 6 इंटू थीटा, थीटा कितना 120 बटा पाई 20 बटा पाई इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ से 100 पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, 12 36, 3 से कितना हो जाएगा 2, कितना बचा 6 इंटू 2 12 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बात समझ अगर इसको कैसे करना चाहो तो पहले आपको थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र, तो इसमें आपको क्या क्या ज्ञात है देखिए एक त्रिज्या r आपको ज्ञात होनी चाहिए और चाप द्वारा केंद्र पर स्थित कोण थीटा ज्ञात होना चाहिए। त्रिज्या r को आपको दे ही रखी है, थीटा नहीं दे रखा वो चाप की लंबाई वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे l बराबर पाई r थीटा बटा 180 डिग्री, यहां से थीटा r में ज्ञात करेंगे। या फिर सीधा वाला सूत्र 1/2 * l * r। आगे बात समझ में तो इस प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक है वर्ग का त्रिज्यखंड। तो वर्ग का त्रिज्यखंड क्या होता है
कि चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, तो चाप AB की संगत त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा OABO, यानी ये वाला जो अंदर का सेक्टर है। आगे बात में तो इसका सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अगर चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है तो चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगी पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। तो ये दो सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही। कल का जो टॉपिक रहेगा अपना रहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अधिक से अधिक YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।